लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। खुशामदीद कहेंगे आपको ट्रांसमिशन में। कुछ सवालात और रिटर्न में हमें मिल गए हैं। बड़ी साहब लिखते हैं साथ कि आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे। जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि 10 दिन बाल ना कटवाने के और नाखून ना कटवाने का कुरान और हदीस से अमल क्या है? इनकम्प्लीट है, लेकिन जो मुझे समझ लगा वो मैंने आपसे गुजारिश की। अमल क्या है? अमल ये है कि अमल आपने नहीं करना है, इस अमल से रुकना है आपने, रुकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब दुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाए, व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो जी, तो फिर वो अपने बालों को और अपने नाखूनों को ना छेड़े, वो रख ले, और 10 तारीख को नमाज़ पढ़ के कुर्बानी करने के बाद नाखून तराश ले, बाल कटवा ले, सफाई करनी कर ले, तो इसका भी उसको अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्मत साहिबा सक्खर से हमें कॉल कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया आप कॉल की। क्या सवाल है आपका, फरमाइए। जी मुफ्ती साहब से बात पूछना था कि अगर कोई सूद का कारोबार करता है और हमें मालूम है कि वो सूद का कारोबार करता है और उसके घर से खाना आता है, वो मोहल्ले में खाना बांटते हैं, तो फिर वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? ये कंफर्म है कि वो सूद का कारोबार करते हैं, तो उनके घर से खाना खा सकते हैं, आता है तो फिर वो भेजते, तो खा सकते हैं या नहीं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया, आपने कॉल की। अभी जवाब लेते हैं। सर फरमाइए। अल्लाह अकबर। जो सूद कमाता है बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। जुर्म उसका बहुत बड़ा है, कमाई भी उसकी हराम की है, लेकिन किसके लिए? जो कमा रहा है। अगर वो खाना पका के अज़ीज़ो कारब को बेचता है तो अज़ीज़ो कारब इसलिए खाते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म है, तो जायज़ है। गैर मुस्लिम का खाना भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल रखा है, और मदीना के गैर मुस्लिम जो थे उनका कारोबार ही सूद था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दावत कबूल करते थे, उनकी तरफ से तोहफे लेते थे, और आप तोहफ़ा देते भी थे जी। उससे बढ़कर आप खूबसूरत तोहफ़ा देते थे। जो आपको तोहफ़ा देता है आप उसको जवाबी तोहफ़ा भी बेचते थे। तो ऐसे शख्स का जिसका सारा माल सूद का है, अगर आप उसका खाना ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसकी दावत पर चले जाते हैं इस नीयत से कि भाई जाएंगे तो करीब होंगे तो उसको समझाएंगे जी। अगर आप उनके घर भी ना जाएं, उनका खाना भी ना खाएं, बाइकाट किया हुआ है, और फिर आप उनसे कहें कि यार तुम ये गलत काम करते हो, सूद छोड़ दो, तो वो आपकी सुनेगा? वो तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। तो अगर इस नीयत से आप उसकी दावत पर भी चले जाएं कि मैं जाऊंगा, करीब हो जाऊंगा, उसको थोड़ा समझाऊंगा, शायद मेरी बात मान ले, और आप समझाते रहें। ये एक बीमार के मानिंद है कि वो मरीज़ है कि जिसकी बीमारी शदीद है, तो आप उसको बीमार शदीद को छोड़ के भाग नहीं जाते। आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छी से अच्छी दवाई लेकर देते हो ताकि वो सही हो जाए। तो इसके लिए भी आपको ऐसे ही फ़िक्रमंद होना चाहिए कि ये हमारा भाई अल्लाह से जंग करके जहन्नम की तरफ जा रहा है, तो अच्छे से अच्छा कोई डॉक्टर ढूंढें, कोई उसका खैर खा ढूंढें, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार जिसकी वो बात मानता हो, जिसकी वो सुन लेता हो, उसको साथ लेकर जाएं और प्यार से तन्हाई में अकेले करके उसको समझाएं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो इंशाल्लाह समझ जाएगा। और अगर आप बाइकाट करके घर बैठ जाएंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो ऐसे ही है कि आप मरीज़ को हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो इसलिए उसके साथ तल्लुकात को नहीं तोड़ना, तल्लुकात को रखना है। खाना आए तो खाएं, गुनाह उसको है जो कमा रहा है सूद, उसकी कमाई से अगर उसके बीवी बच्चे भी खाते हैं तो उनके लिए भी जायज़ है। बीवी का नफ़का खामद के ज़िम्मे है, वो कहाँ से कमा के लाता है ये उसकी सरदर्द है। अगर हराम कमा के लाता है तो उसको गुनाह है। बीवी बच्चे मजबूरी की हालत में खा सकते हैं। अगर बीवी के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी हो हलाल कमाई की, तो वो इस सूद से बचना चाहे तो ना खाए, लेकिन अगर वो लेना चाहे उसके नफ़का में से तो उसका हक़ है, बच्चों का भी हक़ है, वो ले सकते हैं। ठीक है। तो गुनाह कमाने वाले को है, खाने वालों को नहीं है। ठीक है। अब्दुर्रहमान अफजाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि कुरान में इन 10 दिनों की कसम खाई है, और बताएं कि रातों की हमियत
है, इस बारे में बताइएगा। हाँ जी, जो 10 दिन हैं जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी कसम खाई है, वल फज्री व लयालिन अशर। तो इस्लामी दिन प्लस रात मिलाकर ही एक दिन शुमार होता है। 10 ज़ुल्हिज्जा के यकम ज़ुल्हिज्जा कब शुरू हुई? जब हमने चाँद देखा। जी, दिन तो अब सुबह होगी तो फिर होगा ना। जी, तो ये रात भी दिन के अंदर ही शामिल है। तो ये 10 दिन और 10 रातें अफजल तरीन दुनिया के दिन हैं, तो रातें भी इनके साथ ही शामिल हैं। ये मतलब नहीं है कि दिन को आप तकबीर पढ़ो, तहलील करो, तहमीद करो और रात को कुछ नहीं करना, नहीं। रात को भी अल्लाह का जिक्र करोगे तो सवाब उसका भी वैसा ही है, दिन को करोगे तो सवाब उसका भी वैसा ही है। ठीक है। दिन को तो आप रोज़ा रखेंगे तो रात को तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला ने रातें शामिल हैं इसमें, शामिल है, अलहदा से बिल्कुल नहीं। शामिल है। ठीक है। नरगिस साहिबा लाहौर से दोबारा हमें कॉल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे मुफ्ती साहब से ये भी पूछना था कि औरत बगैर महरम हज को जा सकती है? वैसे तो इसी साल मैंने अगस्त में अपने भाई और बहन के साथ उम्रा भी की है, तो अभी जो है ना अभी मैं हज का पूछ रही हूँ कि बगैर महरम उम्रा तो मैंने अपने भाई के साथ की है ना, तो हज पे औरत क्या बगैर महरम जा सकती है? प्लीज। जी जी, मैं पूछ देता हूँ, आप परेशान ना हो। शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ला तुसाफिरुल मरअ इल्ला मअ ज़ी महरम, जी, कि कोई औरत अपने महरम के बगैर सफ़र पर ना जाए। और एक रिवायत में है कि 3 दिन के सफ़र पर ना जाए। 3 दिन का सफ़र ऊँट पर, घोड़े पर, तो उस दौर के सवारी के हिसाब से है। तो अभी हमारा जो सफ़र है ना, ये बहुत तवील भी है, पुरमशक्क़त भी है। और हज के जो 4 दिन हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन जी, ये शदीद मुशक्क़त के दिन हैं। इसमें औरत को गैर महरम के बग़ैर होना बहुत बड़ी कोताही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना कि कोई औरत अपने महरम के बग़ैर सफ़र पर ना जाए, तो एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी बीवी तो हज पर जा रही है और मैं फ़लाँ जहाद पर जा रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं, हाँ, जहाद को छोड़ो, अपनी बीवी के साथ जाकर पहले हज करके आओ। तो औरतों की इस्तात में शामिल है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जिसके पास इस्तात हो वो हज पर जाए। तो औरतों के लिए इस्तात में ये शामिल है कि उसके साथ उसका महरम हो, भाई हो, बेटा हो, वालिद साहब हो, खालू, मामू हो, चचा हो, या कोई भी महरम या उसका खामद हो, तो फिर वो जाए। जब तक उसके साथ उसका महरम नहीं है, उस पर हज फ़र्ज़ी नहीं हुआ है। नफल हज करना जाना है, पहले फ़र्ज़ी किया हुआ, नफल भी करना हो तो भी महरम के साथ ही जाए, जिस तरह भाई के साथ गई उम्रा करने। आजकल सऊदीया वालों ने भी इजाज़त दे दी है कि महरम के बगैर आ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपना इंतज़ामी इजाज़त दी है ना, लेकिन शरन जायज़ नहीं है। अब कोई उलमा कराम का इख्तलाफ है कि अगर वो चली गई, औरत महरम के बगैर चली गई, औरतों का ग्रुप था वो साथ चली गई, हज भी उसने कर लिया, कबूल होगा कि नहीं? कबूलियत अल्लाह के ज़िम्मे है, हो जाएगा, अदा हो गया। कबूल उसने करना है, किया नहीं किया ये तो आखिरत में पता चलेगा। अलबत्ता ये सफ़र जो किया है अल्लाह के नबी के हुक्म के ख़िलाफ़, इस बिना पर गुनाहगार होगी। ठीक है जी। ग़ुलाम रसूल साहब समुंदरी से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम रसूल साहब टोबा टेकसिंग से हैं या समुंदरी से हैं? ये पीर महल टोबा टेकसिंग से है जी। फरमाइएगा ग़ुलाम रसूल साहब। मैंने जनाब 1 लाख रुपया कर्जा देना है, तो कुछ ऐसे लेने भी है लोगों से। ठीक है, ये मैं कुर्बानी कर सकता हूँ या अगर नहीं करूँ तो कोई गुनाह? अच्छा, कर्ज देना भी है 1 लाख और आपने कर्ज लोगों से लेना भी है, और आप कुर्बानी के बारे में पूछ रहे हैं, आप कर सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप। अच्छा ग़ुलाम रसूल साहब लाइन पे आप जी। अच्छा, जो 1 लाख तो आपने देना है, कितने लाख आपने लेना है लोगों से? नहीं, लाख नहीं है, थोड़ा है, 40। अच्छा, थोड़ा है, ठीक है, ठीक है, चले मैं जवाब लेता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइएगा। देखिए, कर्जा भी उन्होंने देना है और कुछ लोगों से लेने भी हैं, तो इसका मतलब रूटीन के मुताबिक इनका सर्कल चल रहा है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं। तो अब अगर ये कुर्बानी ख़रीद सकते हैं तो कर लें, अगर जेब इजाज़त दे रही है, जेब इजाज़त देती है, पैसे मौजूद हैं कुर्बानी के, तो ले लें।
اور اگر جیب اجازت نہیں دے رہی، اس وقت پیسے نہیں ہیں تو نہ کریں، گناہ گار تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میرا سوال ہے مسجد عائشہ سے رام باندھ کر عمرہ ادا کرتے ہیں تو وہ عمرہ ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، ابھی جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے گا۔ مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے ماہانہ مسائل کی وجہ سے عمرہ رہ گیا تھا۔ جی، حج کے بعد جب آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تو اماں جی کہنے لگی اللہ کے رسول تمام لوگ دو ہی باتیں کر کے جا رہے ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج، جی، اور میرا تو عمرہ رہ گیا تھا آتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ، تو یہ مسجد عائشہ جہاں پر ہے یہاں پر مکہ کی حدود ختم ہو رہی ہیں، بیت اللہ حرم کی، تو یہ قریب ترین ہے۔ حرم کی حدود مختلف علاقوں میں مختلف ہیں، کہیں 18 کلومیٹر، کہیں 14، کہیں 12، یہ طرح قریب ہے، 8-9 کلومیٹر پہ ہے۔ تو آپ نے کہا اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، حدود حرم سے باہر نکل کے احرام باندھو، واپس آ کر عمرہ کرو تو ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ اس خاص وجہ سے ام المومنین کو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ان کی منصب کی وجہ سے عمرہ ہو نہیں سکا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ۔ اب جو مرد حضرات وہاں جا کر ہر روز عمرہ کر رہے ہیں، ہر روز 2 عمرے کر رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پتہ کس دلیل سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے کوئی ایک عمرہ بھی اس طرح سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن گئے ہیں، انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ اگر یہ شریعت ہوتی کہ یہاں سے جا کر عمرہ کرنا ہے تو وہ بھی تو بہن کے ساتھ گئے ہیں، سفر سارا کیا، تو وہ بھی حرام باندھ کے آ جاتے، عمرہ کر لیتے۔ جی، تو اس لیے سنت کے مطابق عمرہ وہی ہے جو آپ اپنے علاقے سے جائیں گے، یا آپ چلے گئے مدینہ منورہ زیارتوں کے لیے، واپس آئے ہیں تو آپ کا جینون عمرہ بنتا ہے، ایک عمرہ آپ کر لیں۔ اور یہ جو ہر روز ہوٹل سے نکل کے مسجد عائشہ پر جائیں، جرانہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، اور ہر روز آ کر پلٹ کر عمرہ کرنا ہے، اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یار کرنے دو لوگوں کو، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ نسیم بیگم صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میرا مسئلہ ہے، میری ایک بیٹی تھی جی، اور میری جو اپنی جائیداد تھی وہ میں نے بیچ کے اپنی بیٹی کو گھر لے کے دیا تھا یہاں لاہور میں۔ تو اب وہ میرے داماد نے کہا کہ یہ حصے آئیں گے، اس کی ایک دوسری ماں کی بیٹی ہے اور ایک میں ہوں، ایک وہ، تو میرا اب گھر بھی نہیں ہے، تو اس مسئلے میں مجھے بتانا ہے کہ میں وہ گھر میرا مجھے مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ نہیں، دوبارہ بتائیے، آپ کی ایک ہی بیٹی ہیں، آپ نے ان کے نام گھر کر دیا، اب آپ کی جو میں نے اپنی پوری جائیداد بیچ کے نا، جو میری تھی میرے شوہر نے دی تھی جی جی، وہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، میری بیٹی نے گھر لیا ادھر لاہور میں، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی آپ کا اور میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوت ہو گئی ہے، بیٹی کی وفات ہو گئی، جی، اولاد بھی نہیں ہے اس کی۔ اچھا جی، تو مسئلہ جب میرے داماد نے کہا کہ یہ ان کے حصے بنیں گے، آپ کا ہے 6واں حصہ اور میرا اور اس کی ایک دوسری بہن ہے دوسری ماں سے، اچھا، تو اس کا حصہ برابر بنتا ہے، آپ کا 6واں حصہ بنتا ہے بس۔ جو آپ کے داماد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن کا حصہ اور ان کا حصہ؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے، میں بھی داماد کی بہن نہیں، میری بیٹی کی بہن ہے دوسری ماں کی، دوسری ماں سے، ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا، میں بھی جواب لیتا ہوں جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے گا، سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی سمجھ آ گئی ہے۔ یہی قباحت ہے اپنی زندگی میں اپنی ٹوٹل پراپرٹی اپنی اولاد کو دینے کی۔ جی، جب شریعت کے اصولوں سے ہم ہٹتے ہیں نا تو پھر اسی طرح پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ساری پراپرٹی بیچ کے بیٹی کو گھر لے دیا تھا، جی، اب آپ نے تو دے دیا، دینا غلط تھا لیکن دے دیا۔ اب تو اب بیٹی وہ ماں کا منہ رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی اماں یہ میرا اور آپ کا گھر ہے، میرا اور آپ کا گھر ہے۔ اب وہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، اولاد نہیں تھی، تو اب شریعت کے اصولوں کے مطابق داماد کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا 6واں حصہ ہے۔ داماد میں سے رہے، جب بیٹی کی رحلت ہوگی تو داماد رہے ان کے؟ داماد کا پراپرٹی میں سے حصہ ہے نا، جو حصہ بیٹی ہے، کا نہیں لیکن اب ان کے داماد تو وہ نہ رہے، داماد تو ہے نا، ٹھیک ہے، داماد تو وہ سدا بہار ہیں۔ اچھا، یہ جو ساس ہیں یہ ان کی ماں کے حکم میں ہیں، تا قیامت ٹھیک ہے، ابدی رشتہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، ماں اور بیٹے کا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے 50% نصف اس خامد کا ہے،
اور وہ کہہ رہا ہے کہ چھٹا حصہ ماں جی آپ کا ہے. جی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ چھٹا حصہ آپ کا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹی کی ایک ستیلی بہن بھی ہے باپ کی طرف سے. جی باپ کی طرف سے ستیلی بہن ہے, اس کا بھی حصہ ہے. وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کا نصف اس کا ہے اور نصف اس کا ہے, اور چھٹا حصہ ان کا ہے. چھٹا حصہ دینے کے بعد دونوں کو نصف نصف دیں گے. تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, جو داماد ہے وہ درست کہہ رہا ہے. اماں جی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی نے کہا تھا اماں یہ میرا اور آپ کا گھر ہے, تو اماں کا کہنے کا مطلب اب وہ فوت ہو گئی ہے تو اب یہ میرا ہی ہے, سارا میرا ہی میرا ہے. جی تو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ نے جب ان کو دے دیا تھا اپنی زندگی میں, تو اب شرعی اصولوں کے مطابق یا تقسیم کر لیں یا پھر گورنمنٹ کے طریقوں کے مطابق تقسیم کرا لیں کہ کیسے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبد الماجد ثانی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور عید کے بارے میں, قربانی کے حوالے سے جو چیزیں بہت ساری بتائیں, آپ کے بھی نالج میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہوں گی, تو آپ کا بھی فائدہ ہوا اس نشست میں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. کچھ مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم